एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 5 बज रहे हैं और बच्चों ने स्कूल जाना है। तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी चढ़ा लूँगी। और सब्ज़ी चढ़ाते चढ़ाते मैंने एक गैस में अपने लिए पानी रख दिया था पीने के लिए और बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चों को उठाऊंगी और बच्चे अपना फ्रेश होंगे तब तक मैं अपना किचन का काम निपटा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पानी रखा है गैस में। तो यहाँ पे मेरा पानी गर्म हो गया था। मैंने बच्चों को पानी दे दिया था क्योंकि बच्चों ने फ्रेश होना था, तो बच्चों को पहले पानी दे दिया और उसके बाद मैंने अपने लिए भी पानी निकाल लिया था। जब तक पानी थोड़ा गुनगुना होता है तब तक मैं सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ। वैसे तो हमें मॉर्निंग के लिए जब हमें सब्ज़ी रेडी करनी होती है तो हमें रात को ही सब्ज़ी काट के रख देनी चाहिए, ताकि सुबह उठते ही सीधा सब्ज़ी धो के और अच्छे से चढ़ा लें। तो चलिए, यहाँ पे मसाला हमारा रेडी हो गया था और मैंने जो सब्ज़ी कट करी थी वो मैंने इसमें डाल दी है। तो चलिए, बच्चे रेडी हो गए हैं और बच्चों को मैं बस स्टॉप छोड़ के आ गई हूँ। और जो अब सबसे पहले मेरा काम है वो चाय का है, क्योंकि सुबह उठते ही चाय नहीं पी पाती हूँ, क्योंकि बच्चों के पीछे ही लगे रहते हैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने में, तैयार करने में। क्योंकि बच्चे अपना आप से रेडी जल्दी नहीं हो पाते हैं, उनको बार बार बोलना पड़ता है, उनके पीछे लगना पड़ता है। तो इस वजह से चाय नहीं पी पाई। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दी है गैस में और जब तक चाय बनती है तब तक मैं साथ ही साथ किचन में झाड़ू लगा दूँगी और जो काउंटर स्लिप है उसे भी थोड़ा साफ़ करते हुए चली जाऊँगी। तो चलिए, यहाँ पे मेरी चाय रेडी हो गई है और चाय का मज़ा लेते हुए आराम से बैठ के पीऊँगी, क्योंकि चाय पीने का मज़ा तभी आता है जब कोई डिस्टर्ब नहीं करता। तो आराम से बैठ के पहले चाय पी लेंगे और उसके बाद सारे काम होंगे। तो चलिए, यहाँ पे मम्मी को और रावत जी को भी मैं चाय दे दूँगी और अपने लिए भी चाय लेके बैठ जाऊँगी बेड में, आराम से चाय पियेंगे। क्योंकि जो इंडियन लोग होते हैं ना, उनकी सुबह जो शुरुआत होती है, सुबह की शुरुआत वो चाय से ही शुरू होती है। ज़्यादातर लोग मतलब चाय ही पीते हैं सुबह ले, क्योंकि उनकी चाय फेवरेट होती है। मेरी तो बहुत है फेवरेट, और किस किस की फेवरेट है चाय तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, यहाँ पे मैंने चाय पी ली है और अपने बेड को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो अब तो सर्दियों का टाइम शुरू हो गया है और बिना ब्लैंकेट के काम नहीं चल रहा है, क्योंकि रात को जब सोते हैं ना तब तो ठंड लगती है और दिन में थोड़ा बहुत ठंड नहीं होती है, पर रात को और सुबह तो ठंड लगती है। बिन स्वेटर के काम नहीं चलता, रात को ब्लैंकेट के काम नहीं चलता, तो इसलिए ब्लैंकेट निकाल ही दिया है। वैसे तो सभी ने निकाल दी होंगी, क्योंकि अब ठंडा हो ही गया है। तो बेड में बेडशीट अच्छे से बिछा दी है और अब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी। तो रूम में आप देख सकते हैं कितना सामान बिखरा हुआ है, क्योंकि बच्चे जब तक स्कूल नहीं जाते तब तक सब काम ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पे मैं सब जो कपड़े फैले हुए हैं उनको पहले धोने के लिए बाहर रख दूँगी और कमरे को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। खिड़की में भी जो बच्चे एक्स्ट्रा सामान रख देते हैं तो उनको भी साइड कर दूँगी और खिड़की को अच्छे से झाड़ू से साफ़ कर दूँगी। कमरों की सभी मैटें मैंने बाहर रख दी हैं और कमरों को अच्छे से साफ़ कर दिया है और सीधा अब मेरे को झाड़ू लगाना है। तो झाड़ू साथ साथ लगाती जाऊंगी और जो सामान एक्स्ट्रा है उनको भी साइड करते हुए जाऊंगी। तो चलिए, यहाँ पे फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना कूड़ा सुबह खाली कर दिया था और उसके बाद डस्टबिन यहीं पे रह गया था, तो मैंने उसे सोचा कि बाद में रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ही रही थी तो डस्टबिन में नज़र गई, तो मैंने डस्टबिन वहाँ रख दिया। तो चलिए, यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया है और कपड़े भिगाने के लिए डाल दूँगी जब तक ब्रेकफास्ट बनता है मम्मी और के लिए। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भिगाने के लिए डाल दिए हैं और मशीन घुमा दी है, तो ताकि जब तक ये कपड़े घूमते रहेंगे 2 बार 3 बार तब तक हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। उसके बाद कपड़े धोंगे सीधा। तो चलिए, यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और अब ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। तो रावत जी ने कहा मेरे लिए थोड़े से ओट्स बना देना, तो उन्हें ओट्स बहुत पसंद है, तो यहाँ पे मैं उनके लिए ओट्स बनाने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज में देखा दूध है नहीं, तो जो मैंने दूध सुबह निकाला था गाय का, तो उसी से मैं थोड़ा कच्चा दूध उसमें गर्म करके और थोड़ा सा ओट्स बना दूँगी, हाफ़ कटोरी। तो यहाँ पे मैंने ओट्स डाल दिया है, थोड़ा दूध डाल दिया है और 1-1.5 चम्मच इसमें मैंने चीनी डाल दी है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, क्योंकि जो कच्चा दूध होता है ना वो थोड़ा गाढ़ा होता है, तो उसमें थोड़ा पानी डाल देंगे तो मीडियम साइज़ हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने ओट्स रख दिया है गैस में और एक गैस में मैं रोटी बनाने की तैयारी कर दूँगी।
तो जब तक तवा गरम होता है तब तक जो दूध बचा हुआ है उसको पतीली में रख दूँगी गरम करने के लिए, और साइड में रख दूँगी। जब गैस खाली होगा तब इसको गैस में रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने दूध रख दिया है पतीली में और इसको ढक के साइड में रख दूँगी। जो एक हाउसवाइफ होती है ना, वो कितना काम करती है उसका अंदाज़ा कोई लगा नहीं सकता है। किचन में मतलब कितने छोटे छोटे काम रहते हैं, फिर भी किचन में वो करने ही पड़ते हैं और उनमें करने में टाइम लगता है। तो लोग बोलते हैं कि किचन में क्या कर रहे हैं, तो उन्हें यही पता लगना चाहिए कि किचन में जो छोटे छोटे काम होते हैं वो उनमें जब तक हम टाइम नहीं देंगे तो वो काम होंगे कैसे। और वैसे भी हाउसवाइफ कितना भी काम कर ले उसके कामों की कदर करता ही कौन है। पर चलो खैर, जिसका जैसा चलता है उसका वैसे ही ठीक है। बस ऊपर वाले की दया से सब ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक ठाक रहना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने मम्मी को बोला आप रोटी खा लीजिए, क्योंकि आपको एक्सरसाइज करने के लिए जाना है तो मुझे अभी टाइम लग जाएगा। क्योंकि रावत जी जा रहे थे मंदिर और उनको टाइम लगना था, तो मैंने कहा मम्मी को आप खा लो और हम बाद में खा लेंगे। तो यहाँ पे मम्मी किचन में आ गई हैं और अपने लिए रोटी ले जा रही हैं। और यहाँ पे मैं मम्मी के लिए 1 गिलास दूध गर्म कर दूँगी। तो यहाँ पे मम्मी अपने लिए ब्रेकफास्ट ले गई और उन्होंने कहा कि टीवी ऑन कर दो, वो टीवी देख के रोटी खाएंगे। क्योंकि एक आदत सी बन गई है, जब तक टीवी नहीं देखते तब तक रोटी हजम ही नहीं होती है। तो चलिए, यहाँ पे मेरी रोटी भी बन चुकी है और मैं रावत जी का वेट करूँगी तब तक। तो यहाँ पे जो आटा काउंटर स्लिप में था वो मैंने उठा के साइड बर्तनों में रख दिया है, क्योंकि अगर काउंटर स्लिप से नीचे गिराएंगे तो वो आटा पैरों में लगेगा। तो इसलिए वो हाथ में उठा के मैं साइड में सिंक की तरफ रख देती हूँ। क्योंकि अन्न हमें बड़ी मेहनत से मिलता है, इसलिए अन्न पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए। तो जितना हो उनको पैरों से बचाएं, दूर रखें जितना हो सके। तो चलिए, यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है और मैंने रावत जी के लिए थाली लगा दी है, क्योंकि वो आ गए थे मंदिर से और उन्होंने कहा मेरे साथ आप भी खा ही लीजिए। तो मैंने यहाँ पे दोनों के लिए ही थाली लगा दी थी और मैं बैठ गई थी, तो वो भी आ गए थे और दोनों के दोनों मिलके ही एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। क्योंकि सुबह मॉर्निंग में थोड़ा लेट हो जाता है जब जिस दिन मंदिर जाना होता है, तो उन्होंने कहा साथ में ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है दोनों का, और जो सब्ज़ी बची है उसको मैं कटोरी में रख दूँगी और उसको फ्रिज में लगा दूँगी। तो चलिए, यहाँ पे मैं अपने गैस को पहले अच्छे से क्लीन कर लूँगी, उसके बाद अपने काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। सबसे पहले गैस की अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि सुबह जो मॉर्निंग में मैंने दूध रखा था पतीली में वो गर्म नहीं कर रखा है। तो गैस को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं दूध रख दूँगी पहले गैस में, ताकि दूध आराम से पकता रहेगा। और उसके बाद मैं अपने काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा काउंटर टॉप जो है बिल्कुल शाइन कर रहा है, अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। और जो ये रात के बर्तन थे इसमें उनको मैं स्टैंड में लगा दूँगी और इसको कंडी को खाली कर दूँगी, क्योंकि जो मैं बर्तन अब धोने वाली हूँ उनको इस स्टैंड में रखूँगी। तो चलिए, यहाँ पे मैंने बर्तन धोना स्टार्ट कर दिया है और एक एक करके बर्तन, सब जो बड़े बर्तन हैं उनको धो के पहले साइड में कर दूँगी, नीचे रख दूँगी। और ये छोटे छोटे बर्तन हैं इनको धो के इसमें सुखाने के लिए रख दूँगी। क्योंकि मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा बर्तन होते हैं, क्योंकि सुबह से ही स्टार्ट हो जाते हैं काम करना, तो बर्तन लगने भी सिंक में स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे हम खाना बनाते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, वैसे वैसे बर्तन यहाँ जमा होते रहते हैं। तो क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि थोड़े थोड़े करके बर्तन धो दें। हाँ, बाद में बच्चों को स्कूल जाने के बाद तो ज़रूर हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अपना सिंक भी अच्छे से क्लीन कर दिया था और मैं यहाँ पे आ गई थी कि बाथरूम में। तो यहाँ पे मैंने जो कपड़े धोने के लिए रखे हुए थे वो भी वॉश हो गए हैं और उनको अच्छे से पानी से वॉश कर लूँगी और उसके बाद मशीन में सुखाने के लिए डाल दूँगी। तो चलिए, यहाँ पे मेरे कपड़े धुल चुके हैं और अब मैं इनको सीधा तार में डाल दूँगी। और कपड़ों को बिल्कुल झाड़ के डालेंगे तार में, क्योंकि जब हम मशीन में सुखाने के लिए डालते हैं तो उसमें कपड़ों में सरवटें बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। तो उन कपड़ों को, सभी कपड़ों को अच्छे से झाड़ के तार में डालेंगे ताकि वो बिल्कुल सीधे रहे।
तो मॉर्निंग में सुबह काम सब जल्दी हो जाते हैं मेरे, क्योंकि जब सुबह जल्दी उठते हैं तो काम भी जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब कपड़े डाल दिए हैं और आ गई है मॉपिंग की बारी। तो यहाँ पे मैं सभी कमरों में मॉपिंग कर दूँगी, क्योंकि जब तक हम मॉपिंग नहीं करते हैं तब तक मतलब कमरों में शाइनिंग नहीं आती है, क्योंकि जो मॉपिंग करने के बाद शाइनिंग आती है ना, उससे घर बिल्कुल चमक जाता है, खिल जाता है। तो अपने घर को ऐसे खिला हुआ चमकता हुआ कौन नहीं देखना चाहता, सभी देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मॉपिंग कर दी है अपने रूम में, किचन में, सभी जगह, और इससे मेरे कमरों में बिल्कुल शाइनिंग आ गई थी। मुझे तो घर के काम करने इतने पसंद हैं कि जो भी मतलब डेकोरेट हो, काम हो, अच्छा लगता है। तो चलिए, यहाँ पे मेरा मॉपिंग का काम भी हो गया है और मैं यहाँ पे दाल चढ़ा दूँगी। दाल चढ़ाने के बाद सीधा नहाने के लिए तभी जाऊँगी, क्योंकि आज मुझे बाल अपने वॉश नहीं करने हैं। तो मैंने सोचा पहले दाल गैस पर रख देती हूँ, क्योंकि काली दाल है मसूर की, तो इसे बॉयल होने में टाइम लगता है। तो जब तक ये बॉयल होती है कम आँच में छोड़ दूँगी, और जब तक ये बॉयल होगी तब तक मैं अपना नहा धो के आ जाऊँगी। तो चलिए गाइस, यहीं पे अपनी वीडियो का एंड करूँगी। और जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।